क्या कोई इंसान इतना नीचे भी गिर सकता है? आज जो खौफनाक वारदात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई आम जुर्म की दास्तान नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। एक ऐसी दिव्यांग, बेबस और लाचार लड़की जो न चीख सकती थी न खुद को बचा सकती थी। उसके साथ बंद दरवाजों के पीछे महीनों तक वो घिनौना खेल खेला गया जिसकी भनक पड़ोसियों को तो दूर, घर में रहने वालों तक को नहीं लगी। लेकिन फिर एक दिन उस बेबस लड़की के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगे जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। वो लाचार लड़की गर्भवती थी। आखिर कौन था वो दरिंदा, कौन था वो भेड़िया जो उस बेबस लड़की की खामोशी का फायदा उठा रहा था? जब इस कहानी के आखिरी पन्ने से पर्दा उठा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की ये सच्ची घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक है जिसका सच आपको अंदर तक डरा देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का असली मुजरिम आपकी सोच से भी ज्यादा भयानक है। यह दिल दहला देने वाली घटना ओडिशा के ढेंकनाल जिले के रसोल थाना क्षेत्र के एक छोटे से इलाके की है। एक साधारण सा परिवार जहां एक बेटी थी, लेकिन ये बेटी आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वो दिव्यांग थी। वो ना तो अपनी तकलीफें किसी को बता सकती थी और ना ही अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस घर की चार दीवारी और उसकी माँ तक सिमटी हुई थी। माँ जो अपनी इस लाचार बच्ची को बड़े प्यार से पाल रही थी। घर का एक नियम था, एक रूटीन था। हर दिन माँ घर के काम निपटाती और फिर कपड़े धोने के लिए पास के तालाब पर चली जाती। माँ को लगता था कि उसकी बच्ची घर में बिल्कुल सुरक्षित है। आखिर अपने ही घर में किसी को क्या खतरा हो सकता है? लेकिन माँ इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जैसे ही वो घर की दहलीज से बाहर कदम रखती थी उस घर के अंदर एक शैतान जाग उठता था। जैसे ही घर में सन्नाटा छाता वो दरिंदा दबे पांव उस लाचार लड़की के पास पहुंचता। वो लड़की जो विरोध भी नहीं कर सकती थी, उसकी बेबसी और उसकी शारीरिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उस भेड़िए ने अपनी हवस मिटानी शुरू कर दी। महीनों तक यह घिनौना खेल चलता रहा। वो हैवान उस लड़की के साथ बार बार दुष्कर्म करता और उसे ऐसी भयानक धमकियां देता कि डर के मारे वो खामोश रह जाती। वो दरिंदा उसे डराता था कि अगर उसने किसी को भी इशारों में या किसी भी तरह से कुछ भी बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो बेचारी लाचार लड़की अपने ही घर में रोज तिल तिल कर मरती रही। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। वो दरिंदा आश्वस्त था कि उसका ये काला राज कभी भी इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता जरूर है। अचानक उस दिव्यांग लड़की के शरीर में कुछ असामान्य बदलाव नजर आने लगे। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माँ ने जब अपनी बेटी की यह हालत देखी तो उसका दिल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी को क्या बीमारी लग गई है। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि परिवार वाले घबरा कर उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने लड़की की हालत देखी और उसकी मेडिकल जांच शुरू की। कुछ देर बाद जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी और गुस्सा था। डॉक्टर ने परिवार वालों को जो बताया उसने मानो उन सब पर बिजली गिरा दी। डॉक्टर ने कहा ये लड़की 6 महीने की गर्भवती है। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो घर से बाहर ही नहीं जाती। वो तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती। फिर उसके साथ ये दरिंदगी किसने की? सवाल बहुत थे लेकिन जवाब देने वाली जुबान खामोश थी। उस वक्त डर, बदनामी और समाज के खौफ की वजह से परिवार ने पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो घुटते रहे, तड़पते रहे और उस अज्ञात दरिंदे को कोसते रहे। वक्त गुजरता गया।
इलाज के लिए लड़की को ढेंकनाल जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिर वो दिन आया जब उस बेबस और लाचार लड़की ने एक मासूम शिशु को जन्म दिया। अस्पताल के उस वार्ड में एक तरफ एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही थी और दूसरी तरफ खड़ी थी वो माँ जिसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, कौन है इस बच्चे का असली गुनहगार। तभी अस्पताल प्रशासन का एक अधिकारी फॉर्म लेकर वहां आता है। नियम के मुताबिक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसे एक नाम चाहिए था। उसने मां से पूछा, बच्चे के पिता का नाम क्या लिखूं? यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। यही वो पल था जब उस दिव्यांग लड़की की सालों की खामोशी एक चीख बनकर बाहर आई। जब मां ने रोते हुए अपनी बेटी से पूछा तो उस लाचार लड़की ने कांपते हुए हाथों से एक शख्स की तरफ इशारा किया। उसने अपनी आप बीती इशारों और टूटे फूटे शब्दों में समझाई कि जब जब मां कपड़े धोने तालाब पर जाती थी तब तब वो घर का भेदी, वो खूंखार दरिंदा उसके पास आता था। और जब उस मुजरिम का नाम सामने आया तो वहां खड़े हर डॉक्टर, हर नर्स और खुद उस मां की रूह कांप उठी। जानते हैं वो कौन था? वो कोई पड़ोसी नहीं था, वो कोई अनजान शख्स नहीं था, वो कोई बाहरी इंसान नहीं था। वो दरिंदा उस लड़की का अपना सगा पिता था। जी हाँ दोस्तों, एक 59 साल का वो बाप जिसे अपनी दिव्यांग बेटी का रक्षक होना चाहिए था, वही बाप उसका भक्षक बन गया था। जैसे ही इस घिनौने सच का पर्दाफाश हुआ, मां पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन इस बार उसने डर को पीछे छोड़ दिया। एक मां की ममता एक पत्नी के रिश्ते पर भारी पड़ गई। उसने तुरंत हिम्मत दिखाई और रसौल थाने जाकर अपने ही पति उस हैवान के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना एक पल गंवाए केस दर्ज किया और तुरंत एक्शन लेते हुए उस 59 साल के दरिंदे पिता को गिरफ्तार कर लिया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आज पूरा इलाका गुस्से की आग में जल रहा है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि ऐसे इंसान रूपी राक्षस को समाज में जीने का कोई हक नहीं है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब अपने ही घरों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? एक बेबस दिव्यांग लड़की के साथ उसके ही पिता ने जो किया, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे दरिंदों को आपके हिसाब से कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अगर यह घटना सुनकर आपका भी दिल दहल गया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि समाज में ऐसे भेड़िए बेनकाब हो सकें। क्राइम की ऐसी ही सच्ची और खौफनाक दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।